मार्च 2022 को सीजो कॉम्प्लेक्स गेट नंबर 2 नई दिल्ली में पड़ने वाली सेंट्रल कैंटीन के ठीक सामने से पार्क में वान्या वेलफेयर फाउंडेशन राष्ट्रीय जनसेवी संस्था के बैनर तले कौन करेगा नदियों का उद्धार नदी बचाओ अभियान परियोजना के तहत देश के कोने कोने में समाज को जागरूक करने के उद्देश्य से संभावना आर्ट एंड कल्चर नुक्कड़ नाटक के हमारी टीम के डायरेक्टर अनुराग डेविड के निर्देशन में नदियां बचाओ पर बेहतरीन नुक्कड़ नाटक पेश किया गया। वान्या वेलफेयर फाउंडेशन एनजीओ के संस्थापक प्रेसिडेंट डॉक्टर दीपिका शर्मा व वाइस प्रेसिडेंट चंद्र शर्मा के सहयोगी सदस्य अनुराग नारायण पाठक, परमानंद, राणा प्रताप, अमरजीत कुमार आज की सोच का नतीजा है कि जल ही जीवन है। नदियां बचाओ पर बड़े स्तर पर वान्या वेलफेयर फाउंडेशन ने आज सीजो कॉम्प्लेक्स पार्क में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से मौके पर मौजूद सैकड़ों लोगों को देश की जरूरत पर एक महत्वपूर्ण संदेश देने का काम किया है। नुक्कड़ नाटक का साफ संदेश था कि साफ सफाई, पर्यावरण, जल की सुरक्षा, नदियों की देखभाल करना केवल सरकारों का ही काम नहीं है। इसके लिए देश के एक एक नागरिक को जागरूक होना पड़ेगा, नहीं तो वो दिन दूर नहीं एक एक बूंद पानी के लिए तरसना पड़ सकता है। उपस्थित सैकड़ों लोगों ने नुक्कड़ नाटक और वान्या वेलफेयर फाउंडेशन प्रेसिडेंट डॉक्टर दीपिका शर्मा की सराहना की। संभावना आर्ट एंड कल्चर ग्रुप के डायरेक्टर अनुराग डेविड की टीम के सहयोगी कलाकारों में लक्ष्मी, गंगा माँ का रोल, विनय, पूनम व अजीत ने अपने अपने रोल को सही तरीके से सही समय पर प्रस्तुति इतने सरल ढंग से पेश की कि लोगों के दिल और दिमाग में आज का नुक्कड़ नाटक समा गया, जिसे देखा और सुना जा सकता है। नया सवेरा न्यूज हारे का सहारा टीवी चैनल के एडिटर चीफ हरीश तोमर ने डॉक्टर दीपिका शर्मा और अनुराग डेविड की टीम को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। नया सवेरा न्यूज हारे का सहारा टीवी चैनल पर प्रोग्राम को कराने के लिए 9312551785 व 9891462664 पर संपर्क कर सकते हैं। संभावना आर्ट एंड कल्चर नुक्कड़ नाटक किसी भी थीम पर बुक कराने के लिए संपर्क करें 9811254494 9911308294। अनुराग डेविड चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ललित असवाल के साथ हरीश तोमर की खास रिपोर्ट नया सवेरा। और एक जिम्मेदार नागरिक होने के कारण हम लोग का ये एक व्यवहार होना चाहिए, एक हमारा ये शिष्टाचार होना चाहिए कि हम अपनी संपदा खासतौर से हमारी नदियों को बचाएं, क्योंकि नदी बचाओ जो अभियान है वो वान्या वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से समय समय पर पूरे भारतवर्ष में किया जाता है। और आज हमको मौका मिला है कि हम सीजो कॉम्प्लेक्स के इस ऑफिस कॉम्प्लेक्स में आकर यहाँ पर लोगों को इस विषय में जानकारी दें, क्योंकि कहते हैं कि हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन नहीं मिलती तो किसी को आसमान नहीं मिलता। कुछ आपको पता होगा, शायद कुछ हमें नहीं पता होगा, शायद हमको कुछ पता होगा, शायद आपको नहीं। सीजो कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली से वान्या वेलफेयर फाउंडेशन की आज खाक नुक्कड़ नाटक के द्वारा नदी बचाओ अभियान की परियोजना के तहत ये कार्यक्रम आज देख रहे हैं। नया सवेरा न्यूज जो हारे का सारा टीवी चैनल के लिए बुल्लू असवाल के साथ हरीश तोमर की आज खास प्रस्तुति आपके बीच में पहुंचाया जा रहा है। जो हमारे बीच में मौजूद हैं, एक बार जोरदार उनका स्वागत करेंगे तालियों से। हमारे बीच में फाउंडर प्रेसिडेंट दीपिका शर्मा जी जो कि वान्या वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से है। स्वागत है मैडम आपका। तो बस कुछ ही देर में हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करने वाले हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि जो हमें दूर से देख रहे हैं थोड़ा हमारे को करीब आके देखें, लेकिन उन नदियों का जो अस्तित्व है वो शायद कहीं ना कहीं कुछ कम होता दिख रहा है। इसीलिए उन नदियों को हमें बचाना है, उनके अस्तित्व को बनाए रखना है। नदियों को वैसा ही सम्मान जैसा हमारे पूर्वज देते आए हैं लगातार हमें देते हैं। दूर प्रदूषण है
वृक्ष धरा के भूषण है, करते दूर प्रदूषण है। वृक्ष धरा के भूषण है, करते दूर प्रदूषण है। वृक्ष धरा के भूषण है, करते दूर प्रदूषण है। वृक्ष धरा के भूषण है, करते दूर प्रदूषण है। वृक्ष देते हैं स्वच्छ वायु, बिन से बिन पैसे वृक्ष देते हैं स्वच्छ वायु, बिन पैसे बिन पैसे इनकी कृपा से ही चलता है अपना ये जीवन अनमोल। इनकी कृपा से ही चलता है अपना ये जीवन अनमोल। वृक्ष धरा के भूषण है, करते दूर प्रदूषण है। वृक्ष धरा के भूषण है, करते दूर प्रदूषण है। गंगा यमुना कावेरी नदियाँ, गंगा यमुना कावेरी नदियाँ प्रतीक है जीवन की गति की, प्रतीक है जीवन की गति की। कल कल करती है बेटी है खबर हमें घट घट की। कल कल करती है बेटी है खबर हमें घट घट की। नदियों में छुपा खोया खजाना, इन्हें छोड़ क्या खोना पाना। नदियों में छुपा है खजाना, इन्हें छोड़ क्या है पाना। इन नदियों के जीवन सोना, वृक्ष धरा के भूषण है। इन नदियों के सोना, वृक्ष धरा के भूषण है। वृक्ष धरा के भूषण है, करते दूर प्रदूषण है। वृक्ष धरा के भूषण है, करते दूर प्रदूषण है। से मुझे पैसा नहीं कमाना है, मुझे पेड़ काट के पैसा मिलता है। आए बड़े ज्यादा भाषण अपने पास ही रखो। हाँ, ओहो, गंगा मैया में नहाना पड़ेगा, लेकिन गंगा मैया तो बड़ी मैली हो रखी है, बड़ी बदबू आ रही है, क्या करूं। लेकिन गंगा मैया है, नहा लेती हूँ। आय हाय हाय, आय हाय हाय। ओहो, जय हो गंगा मैया की, जय हो, जय हो। अरे इतने छोटे से शौचालय में क्या शौच करने जाऊं? अरे मैं तो मैदान में शौच करने जाऊंगा, नदी के किनारे शौच करने जाऊंगा, और बहुत ताजी ताजी हवा भी खाऊंगा। हाँ, यहाँ ठीक रहेगा। नदी के किनारे शौच करने की बात ही अलग है। जी हाँ, ये क्या हो रहा है? हम केवल अपने फायदे और नुकसान को ही देखते हैं। हमको मतलब नहीं है कि प्रकृति हमको क्या दे रही है और हमें उससे क्या मिल रहा है। बस जो फ्री में मिल गया वही सब कुछ है। ये वायु, ये स्वच्छ हवा, ये नदियां, ये कल कल करती बहती नदियां, इनकी हमें कोई फिक्र नहीं है। हमको फिक्र है कि रोड बनना चाहिए केवल, हमको फिक्र है बिल्डिंग बननी चाहिए, हमको फिक्र है कि बस सब कुछ हमारा ठीक होना चाहिए। प्रकृति से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सोचना होगा।
राजा दिलीप के पुत्र राजा भगीरथ कठोर तपस्या के बल पर गंगा को पृथ्वी पर लेकर आए। ऐसी मान्यता है कि गंगा में स्नान करने से लोगों के बड़े से बड़े कष्ट कट जाते हैं, लोगों के रोग और व्याधियां दूर हो जाते हैं। आरती गाते हैं, इससे कुछ नहीं होता। जिस नदी की आप बात कर रहे हो, वह नदियां लोगों को कितना लाभ देती हैं, उनको जीवन देती हैं, लेकिन ये मनुष्य उस जीवन को नष्ट करने में लगा है। नदियां अपना निस्वार्थ, अपनी सेवा, लोगों के प्रति प्यार और जीवन को प्रदान करती है, लेकिन ये मनुष्य क्या कर रहा है, क्या हो गया है? क्या यही जीवन है कि आप खुद अपने पांव को कुल्हाड़ी मार रहे हैं, अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं? समय है आज सबको सोचने का और ये विचार करने का कि आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए आपको क्या चाहिए? ये जो नई फैक्ट्री बन रही है ना अपनी, जी सर। इसका सारा कचरा नदियों में डाला जाएगा। सारा कचरा नदियों में डाला जाएगा, इससे हमारा खर्चा बचेगा और मुनाफा होगा। साहब, लेकिन इतना कचरा अगर नदियों में डालेंगे तो नदियों का तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। उससे कुछ मतलब नहीं है, कुछ भी होने दो। अरे सर सोचिए कुछ इसके बारे में। नहीं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे अपना काम करना है। अगर नदियों के बारे में सोचूंगा तो मेरा मुनाफा कहाँ जाएगा? साहब, लोग बागों की बड़ी आस्था है नदियों के प्रति, नौकरी छोड़ देंगे सर? ये एक बात कह के कर मेरा दिमाग मत खराब करो तुम। मैंने कह दिया तो कह दिया, सारा कचरा नदियों में जाएगा। ठीक है साहब, ठीक जैसी आपकी है, इच्छा। चलो जाओ काम करो। अरे ये बाबा जी की पुरानी तस्वीर और मालाएं नदी में डाल देती हूँ, इधर उधर फेंकूंगी, पैर लगेगा। डाल देती हूँ। अरे बहन जी, ये क्या कर रही हैं? अरे बाबा जी की पुरानी तस्वीरें और मालाएं नदी में डाल रही हूँ, उससे आपको क्या? अरे अपने घर का सारा कूड़ा करकट लेकर आप नदी में डाल रही हैं। नदियां हमारी पहले से इतनी प्रदूषित हो रही हैं, ये आप बिल्कुल गलत कर रही हैं, ठीक नहीं है। बड़े आए समझाने वाले। ये इतना कचरा है, अब वहाँ गाड़ी भी नहीं आई, अब वहाँ कूड़ेदान तक डालने कौन जाएगा? अरे नदी तो बह रही है, नदी में ही डाल देता हूँ। अरे सीधा बहते बहते निकल जाएगी। राम जी, अरे भाई साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? क्या हो गया जी? अरे भाई साहब, ये बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारी नदियां पहले ही इतनी वैश्वीय होती जा रही हैं। फैक्ट्रियों का कचरा, घरों का कचरा हमारी नदियों में डाला जा रहा है। ये आप ठीक कर रहे हैं क्या? आप जरा विचार कीजिए इस पर जरा। अरे भाई साहब, ऐसा है, हमारा काम है कचरा फैलाना। सरकार का काम है ठीक करना भैया। करोड़ों रुपए आते हैं भैया, ऐसे ही चले जाते हैं। अरे सरकार का काम है भाई। हमारा काम है कचरा फैला भाई। क्यों ऐसा? क्या कमाल की बात करते हैं। हमें प्रगति में रहना है, सुख सुविधा से रहना है, सुख सुविधा से रहना है, धरती से आकाश तक, धरती से आकाश तक सब कुछ पाकर रहना है। सब कुछ पाकर रहना है। हमें सुख सुविधा में 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 रहना है। सुख सुविधा। अगर हर मनुष्य जाति हम नदियों का तिरस्कार करेंगे, हमें भूल जाएंगे, तो वो समय दूर नहीं जब इस पृथ्वी पर एक भयानक दृश्य आप देखेंगे। चारों तरफ पानी दो की आवाज आप सुनाई देंगे। सूखा पड़ेगा, अकाल पड़ेगा। प्रकृति हर एक जीव से, हर एक प्राणी से, हर एक मनुष्य से दिल खोल कर प्यार करती है। इतने सारे स्रोत मनुष्य जाति को प्रकृति ने दिए हैं, लेकिन हम मनुष्य जाति
जाके मिल जाता है और इस पूरे पानी को, पूरे जल को दूषित कर रहा है। और बात करते हैं गंगा की, बात करते हैं पवित्र नदियों की। हम नदियां जिसे मनुष्य जाति मां का दर्जा देते हैं, मां के सम्मान की तरह उनकी पूजा करते हैं, आरती करते हैं, लेकिन घरों से निकलने वाला हानिकारक सामान को वो नदियों में डाल देते हैं। नदियों के किनारे जाके शोध करते हैं, हानिकारक सामग्री का हमेशा नदियों में बहाकर उसका अपमान करते हैं। क्या यही मनुष्य जाति की अपने नदी के लिए एक प्यार भरा सम्मान है, संदेश है? नहीं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब नदियां इस पृथ्वी पर कहीं भी नजर नहीं आएगी, सूख जाएगी। न तालाबों में न कुओं में कहीं पानी नजर नहीं आएगा। तो क्या ये जीवन चल पाएगा? इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं? वैसे भी पर्यावरण और नदियों की रक्षा करना तो सरकार का काम है और समाज सेवकों का काम है। हम क्या कर सकते हैं? माना सरकार क्या कर रही है? सरकार क्या कर रही है? ये बहुत ही अच्छा एक शब्द है, एक अच्छा वाक्य है कि सरकार क्या कर रही है। अरे भाई, सरकार तो नदियों को साफ करने के लिए, नहरों को साफ करने के लिए बहुत सारी योजनाएं चला रही है, समाजी संस्थाएं काम कर रही हैं। अब बात यह है कि आप मनुष्य लोग क्या कर रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। आपको क्या लगता है कि नदियां जो अभी आपको मिल रहा है, आपका पानी, आपको पता होना चाहिए हमारे दिल्ली में 2 करोड़ जनसंख्या जो है वो सिर्फ नदी के पानी पर ही निर्भर है। आज आप सभी के घर में जो पानी आ रहा है वो कहां से आ रहा है? वो इन नदियों से ही आ रहा है। कितना ही न जाने पैसा नदी के गंदे पानी को साफ करने में सरकार लगा रही है, और आप क्या कर रहे हैं? सरकार को दोष देना तो आता है, लेकिन खुद पर दोष देना कभी कोई नहीं सीखता। अरे हमारी तो ये परंपरा है भाई, पूजा करा और मूर्तियों का विसर्जन वहीं पे करेंगे। अब क्या हम अपनी पुरानी परंपराओं को भूल जाएं? कैसी बात कर रही हैं भाई? हम अपना धर्म ही छोड़ दें क्या? हाँ बताइए। नहीं बेटा, मैं ये नहीं कहती कि आप अपने धर्म को छोड़ो, लेकिन मैं ये भी नहीं कहती कि आप अपनी पूजा के सामग्री को मुझ में बहाकर मुझे गंदा करो। जिस तरह एक मनुष्य को चाहिए कि वो रोज नहाए ताकि वो स्वच्छ और स्वस्थ बने, मेरा भी मन करता है, मेरा भी मन करता है कि मैं साफ तरह से पूरे लहर से लहरती जाऊं। मेरे छोटे छोटे बच्चे, मछलियां, तालाब में जीने वाले जीव, हवा में उड़ने वाले जीव जंतु मुझे छुए, अपनी माँ से बात करें, मेरी कोख में वो हिले, दौड़े, मुझे भी अच्छा लगता है। लेकिन शायद तुमको ये नहीं पता कि आज नदियों में जो हम गंदगी फेंकते जा रहे हैं, अस्वच्छ कर रहे हैं, उनसे न केवल मनुष्य जाति को बल्कि हर एक जीव जंतुओं को भी नुकसान हो रहा है। और न जाने सालों में कितने करोड़ जीव जंतु ऐसे ही मारे जाते हैं, सिर्फ किसकी वजह से? मनुष्यों की नादानी की वजह से, उसके द्वारा दिए गए हर एक गंदगी की वजह से। आप एक काम कर सकते हैं, जो भी सामग्री पूजा की है उस सामग्री को आप किसी गड्ढे खोद कर उसमें आप दफन कर दीजिए, मिट्टी में ही वो मिल जाएगी, मेरा अपमान नहीं होगा। इतनी बड़ी फैक्ट्री इन्होंने लगाई है, उसका क्या होगा ये बताइए ना। अब एक बात बताइए, फैक्ट्री लगाई है भाई साहब आपने, हैं? अभी फैक्ट्री लगाई है तो रोजगार देते हैं साहब। अरे भाई, फैक्ट्री का कचरा अगर नदियों में नहीं जाएगा तो फैक्ट्री कैसे चलेगी? सबको रोजगार कैसे मिलेगा? देश की तरक्की कैसे होगी? ये भी तो तरक्की का एक साधन है। मैं आपसे पूछती हूँ, क्या इससे पहले हमारा जो भारत है वो सोने की चिड़िया नहीं कहलाता था क्या? कहलाता था, बिल्कुल कहलाता था। ऐसे बहुत से काम थे जो नदियों के पानी के द्वारा होता था। क्या लोगों को
रोजगार नहीं मिलता था? हाँ मिलता था। आज भी नदियों के किनारे न जाने कितने मंदिर हैं जहाँ लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। लोग प्रसाद खरीदते हैं और चढ़ाते हैं, लोग फूल खरीदते हैं और चढ़ाते हैं। क्या उनका व्यापार नहीं चलता क्या? सब चलता है। मैं मानती हूँ कि ये औद्योगिकरण का जमाना है, फैक्ट्रियों का जमाना है, और समय के साथ चलना ये एक मनुष्य की रीति होनी चाहिए। लेकिन मैं ये भी कहती हूँ कि इन सारी गंदगी का आप एक काम कर सकते हैं, सामाजिक तौर पर सोचिए और वैज्ञानिक तरीकों से इसको खत्म करिए। कूड़े दान में डालिए, शौचालय में करिए। जो भी मूर्तियां बनती हैं भगवानों की, वो पीओपी की होनी चाहिए, और उसमें जो रंग होता है वो प्राकृतिक रंग होना चाहिए। मैं यही कहती हूँ कि आप नदियों को बचा के रखें, क्योंकि भारत देश नदियों का देश है। गंगा मैया, हम सब आपसे हाथ जोड़कर क्षमा चाहते हैं। हमने जो गलतियां करी हैं अब हम उसे जरूर सुधारने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप हमारा साथ ना छोड़िएगा। लेकिन गंगा मैया, अब हम आपको कभी मैला नहीं करेंगे, आपका ध्यान रखेंगे। बच्चों, मैं तो इस धरती पे आपके लिए ही आई हूँ, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरे प्रकृति से बहुत प्यार करा है। अगर मैं आपको छोड़ के चली जाऊंगी तो फिर मेरे बच्चे का क्या होगा? बस मेरा यही संदेश आप सभी लोगों के लिए है कि आप अपनी संस्कृति को मानिए, धर्मों को मानिए, लेकिन नदियों का, तालाबों का, कुओं में भरे पानी का उसका अपमान मत कीजिए, उसको बनाए रखिए, क्योंकि जल है तो जीवन है, और जीवन है तो हम हैं। गंगा मैया, हमारे समुदाय में वानिया वेलफेयर फाउंडेशन एक संस्था है। अच्छा, वो इसको लेके बहुत कार्य कर रही है नदियों के बचाव के लिए। ये तो बहुत अच्छी बात है, जी, क्योंकि हमारे पूरे भारतवर्ष में लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है। मनुष्य है, थोड़ी बहुत गड़बड़ी कर देते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन जागरूक करना। आज से हमने ठान लिया है, अच्छा, साफ सफाई अपनाएंगे और नदियों को जरूर बचाएंगे। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। जय हो गंगा मैया। साफ सफाई हमने अपनाई, साफ सफाई गाँव और शहर ये बात पहुंचाई, गाँव और शहर ये बात पहुंचाई। पेड़ लगाओ नदियाँ बचाओ, पेड़ लगाओ नदियाँ बचाओ, पेड़ लगाओ नदियाँ बचाओ, पेड़ लगाओ नदियाँ बचाओ। जगह जगह गंदगी न फैलाओ, जगह जगह गंदगी न फैलाओ, जगह जगह गंदगी न फैलाओ, जगह जगह गंदगी न फैलाओ। कूड़ा कूड़ेदान में डालो, शौच करो शौचालय में, कूड़ा कूड़ेदान में डालो, शौच करो शौचालय में। जगह जगह गंदगी से न होगा भारत कभी महान, जगह जगह गंदगी से न होगा भारत कभी महान। आज नहीं संभले तो होगी आगो हवा खराब, आज नहीं संभले तो होगी आगो हवा खराब। स्वच्छ भारत, स्वच्छ अभियान, स्वच्छ नदियाँ देगी वरदान, स्वच्छ नदियाँ होगी, नदियों का सम्मान करें, नदियों का सम्मान करें, नदियों का सम्मान करें, नदियों का सम्मान करें। जी हाँ, यही संदेश हमारा है कि नदियों का सम्मान करें। अब तो जागो रे, क्योंकि समय आ गया है जागने का, नदियों को बचाने का, उनको संरक्षित करने का, उनको सुरक्षित करने का। शुरुआत किया है कि जो ये लगातार जो नदियाँ प्रदूषित हो रही है और इसके कारण से प्रत्येक व्यक्ति प्रभावित हो रहे हैं, और इसके लिए एक प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक होने की आवश्यकता है। ऐसा
ऐसा नहीं है कि जिस प्रकार से हमने संदेश दिया है कि गवर्नमेंट करेगी, एक सरकार के द्वारा बहुत सारी नीतियों को किया गया है ताकि जो नदियाँ हैं उसको पोल्यूशन से बचाया जा सके, लेकिन लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। जल की जो समस्या है उसके समस्या के कारण से लोगों को ये नहीं पता है कि जो कहा जाता है जल ही जीवन है, तो वो जीवन ही उसकी समाप्ति हम कर रहे हैं उसमें। तो इसके लिए हर एक लोग अगर जागरूक होंगे और जो नदियों को किस प्रकार से सफाई करना चाहिए वो एक प्रत्येक व्यक्ति के माध्यम से अगर खुद हम सोचेंगे तो वो नदी प्रदूषित होने से बच जाएगा और हमारा जो जीवन है वो एक जो प्रभावित जो नदियों का जो प्रवाह है उस प्रकार से प्रभावित होगी। यही हमारा हमेशा उम्मीद रहा है कि सभी लोग अपने में जागरूक होंगे, हर एक व्यक्ति जागरूक होंगे और व्यक्ति के प्रयास से जब 1 से 100 हो जाएंगे, 100 से 1000 हो जाएंगे, लाख हो जाएंगे, जब जागरूक हो जाएंगे तो ये समस्या ही खत्म हो जाएगा। आपका क्या सुनाम, क्या कहेंगे नुक्कड़ नाटक के द्वारा जो आज दूसरी पेश की गई है, पहले शुभ नाम क्या है आपका? चंदर शर्मा मेरा जी जी। मैं ने बड़ा अच्छा कहा, प्रत्येक व्यक्ति जो है वो जागरूक होना चाहिए। जागरूकता ही किसी बीमारी को खत्म करने के चाहिए। ये एक हमने कोशिश करी है छोटे स्तर पे ही से, लेकिन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बताया जा सके कि रोज़ाना तौर पर क्या गलतियाँ करते हैं डेली बेसिस पे, कि वो गलतियाँ ना करें। जल ही जीवन है, इसका ये जो मूल मंत्र है इसको समझने की आवश्यकता है कि जल को कैसे बचाना है, ये बहुत आवश्यक है। और इसको स्वच्छ बनाए रखना हर एक व्यक्ति का काम, ये सरकार का काम नहीं है। यही हम संदेश देना चाह रहे हैं। सोच बन चुकी है, ये तो काम सरकार का है। हाँ, ऐसे नाटक के द्वारा इतनी पुष्टि की गई तो बताया गया केवल सरकार का ही काम नहीं है, हम लोगों की भी जिम्मेदारी। बड़े दुख की बात, विडम्बना ये है कि पढ़े लिखे लोग भी ऐसा करते हैं, जो सब जानते हैं और वो भी ऐसी गलती कर जाते हैं। तो ये बड़े दुख की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हम वान्या वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये संदेश पहुँचा सकें, सभी नदियों को बचा सकें, उनका संरक्षण कर सकें, ताकि आने वाली पीढ़ी को भी हम कुछ दे सकें। प्रोग्राम आगे भी जारी रहेंगे या केवल यहीं सीजो कम्प्लेक्स में करने के बाद में इसको आगे तक पहुँचाने का किया जाए? आगे भी कोई प्रोग्राम और देखा है आपके? बिल्कुल, वान्या वेलफेयर फाउंडेशन हमेशा अपने स्तर पे कार्यरत रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये संदेश पहुँचा सके। ये एक शुरुआत है, मैंने कहा ये शुरुआत। हाँ, अभी बहुत लंबा सफ़र है, तय करना है। जब तक ये संदेश सब तक ना पहुँचे तब तक ये जारी रहेगा अभियान वान्या फाउंडेशन वेलफेयर फाउंडेशन का। ये अभियान जारी रहेगा जब तक आपका संदेश जो आपने एक देश लेकर चले हैं, जो आपने एक सोच रखी है, जब तक व्यक्ति के अंदर सोच नहीं होगी तो व्यक्ति कुछ काम कर नहीं सकता। एक अच्छी सोच के साथ वान्या वेलफेयर फाउंडेशन दिल्ली में काम कर रही है। आज सीजो कम्प्लेक्स में बेहतरीन प्रस्तुति की है। और भी तमाम जो NGO हैं, तमाम जो सामाजिक संस्थाएं हैं, वो भी आपको बुलाएं, इस प्रकार के कार्यक्रमों को आयोजित करके संसार तक, देश तक पहुँचाने का काम करें। क्या सुनना है मैं आपका? मेरा नाम अनुराग डेविड है। अनुराग डेविड जी, कितने दिनों से और कब ये आपने शुरू किया था आपका? ये पहले पूरा बताइए, क्या आपका कल्चर एंड आर्ट का क्या नाम है? एक्चुअली हमारा 2 तरीके से हम लोग काम करते हैं। एक बाय प्रोफेशनल करते हैं संभावना आर्ट एंड कल्चर सर्विसेज के थ्रू, और एक नाम चुना संभावना। जीवन में संभावना रहेगी तो आप व्यक्ति आगे बढ़ता रहेगा। एग्जैक्टली जी, बताइए पूरा। और दूसरा हमारा एक खुद का एक ट्रस्ट है संभावना नाट्य मंच। सो उसमें हम लोग पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करते हैं। और जो ये संभावना आर्ट एंड कल्चर है, ये हम सोशल इश्यूज़ पे जैसे वान्या फाउंडेशन है और जो NGOs हैं, कॉरपोरेट हैं या गवर्नमेंट सेक्टर है, तो जो भी डिफरेंट काइंड ऑफ सोशल इश्यूज़ होते हैं उन पर हम लोग प्ले तैयार करते हैं, कंपोजिशन करते हैं और फिर उसे ग्राउंड लेवल पर प्रेजेंट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नया सवेरा न्यूज़ हारे का सारे TV चैनल की पूरी टीम आपको बहुत बहुत बधाई देती है, शुभकामनाएं देती है। मैं ये चाहूँगा कि आपका आर्ट एंड कल्चर ये लाखों करोड़ों लोगों तक पहुँचेगा चैनल के माध्यम से, और आज का प्रहरी दैनिक के अखबार में भी ये जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि आपके इस आर्ट को देख करके और जो संस्थाएं वो भी आपको बुलाएं, याद करें। तो ऐसे 2 नंबर दे दीजिए ताकि लोग आपको बुला सकें। 98112544 94 99 113 08294। जी, बताइए आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम लक्ष्मी है। कितने दिनों से जुड़ी हैं और कितना समय लगता है इन सब चीज़ों को तैयार करने में आपको? एक्चुअली सर, मैं इस ग्रुप के साथ में 2009 से जुड़ी थी, लेकिन अच्छे लेवल पर और बाय प्रोफेशनल मैंने 2011 से शुरू करा था। तो
हम लोग को जब कोई भी थीम मिलता है तो उसको हम लोग कम से कम 5 से 6 दिन के अंदर तैयार कर लेते हैं। हाँ, फिर उसको हम लोग फील्ड में प्रेजेंट करते हैं। जी, नाम बताते रहिए, कुछ बोलते नहीं था। सारे के सारा टीवी चैनल नया सारा न्यूज़। मेरा नाम पूनम है जी, मैं यहाँ पे 2008 से जुड़ी हूँ। ठीक है, आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम विनय मल्होत्रा है और मैं सर के साथ कुछ ही समय से काम कर रहा हूँ और बहुत कुछ सर के साथ सीखने को मिल रहा है। बहुत ही अच्छी संस्था है और हमारा उत्साह काफ़ी बढ़ता है सर के साथ काम करने में और आगे भी चाहेंगे कि हम सर के साथ मिलजुल कर काम करें। आज आपका ये प्रोग्राम नया सवेरा न्यूज़ चैनल के माध्यम से सारे के सारे टीवी चैनल पर। मेरा नाम अजीत कुमार है, मैं संभावना नाट्य मंच से 25 साल से जुड़ा हूँ। ये मेरा मुझे ये फ्रेंड काम है, करते हैं बहुत मेरा अच्छा लगता बचपन का फ्रेंड है। है। जितना भी सोशल जो भी काम होता है वो इधर अच्छा लगता है, दिल को अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया, दिल को अच्छा लगता है। मैं ये कहना चाहूँगा आप लोगों इसके लिए कि जब व्यक्ति को कोई चीज़ अच्छी लगती तभी वो कार्य को कर पाता है, नहीं तो वो हो ही नहीं सकती। बहुत ही बड़ी बात है कि जल ही जीवन है। नुक्कड़ नाटक के द्वारा संभावना आर्ट एंड कल्चर के द्वारा बेहतरीन प्रोग्राम आज सीजो कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में पेश किया गया। गुल्लू अस्वाद के साथ हरीश तोमर की खास रिपोर्ट और हारे का सहारा टीवी चैनल के लिए खास प्रस्तुति। देखते रहिए हारे का सहारा टीवी चैनल। धन्यवाद।